पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमसे प्रेम किया है और आपका प्रेम निरंतर हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें चुना है और चुन कर पिता हमें अपनी समानता में कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि हम आपके निवास स्थान हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए प्यारे पिता जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता हर एक उस अवसर के लिए जहां आप हमें इस्तेमाल करते हैं कि आपके नाम की महिमा होने वाली। पिता परमेश्वर, आज हम सब मिलके अपने दिलों को आपके हाथों में दे दें। यीशु मसीह हमसे बात कीजिए। आज हम आपसे सुनने आए हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपना कुछ सरेंडर करता हूँ, कंप्लीटली सरेंडर। जो आप हमसे वचन के द्वारा बात करना चाहते हैं पिता वो कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप इस कलीसिया के चरवाहे हैं। आपका अनुग्रह इस कलीसिया के ऊपर हर दिन बढ़ता चला जाता है। पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है कि प्रतिदिन हम उस अनुग्रह के अंदर और बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हम वचन में से खोल के पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 13वां चैप्टर उसकी 5th वर्स को। अपने आप को परखो कि विश्वास में है कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते ये यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है, पर ये वचन एक ऐसा वचन है जो हमारी विश्वास की नींव है। आमीन। क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपने आप को परखो। परखना महीने में एक दिन नहीं होता, परखना साल में एक बार नहीं होता, परखना हर दिन का होता है। हालेलुया। परखना हर एक उस समय का होता है जहाँ हम घबरा रहे होते हैं। परखना हर एक उस टाइम का होता है जहाँ हम डर रहे होते हैं। परखना हर उस समय का होता है जब हम अपने आप को कमजोर देख रहे होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। हालेलुया। क्या परखना है? हमें खुद में ये नहीं परखना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ या मैं एक बुरा इंसान हूँ या मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। पहले बताती हमें अपने अंदर एक चीज को परखना है। हालेलुया। किसको परखना है? विश्वास को परखना है। और वो विश्वास क्या है? कि मसीह हम में रहता है। हालेलुया। मसीह किसमें रहता है? तो अपने आप से बोलो मसीह ऐसे करके बोल के। हालेलुया। ये पता बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चेतना में जिए कि प्रभु यीशु मसीह आज कहीं और नहीं स्वयं हमारे अंदर रहते हैं। हालेलुया। ये एक वचन हमारे जीवन को बदल सकता है अगर हम इसकी गहराई में चले जाएं। हालेलुया। आज इस वचन की गहराई में हम डुबकी लगाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं डुबकी लगाऊंगा आज वचन की गहराई में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जहां पे भी उपस्थित होते थे वहां पे एक चीज होती थी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती थी जो नामुमकिन हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जहां पे भी होते थे, पहले हम पुरानी वाचा में देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो
को कहां डाला गया? एक आग की भट्टी के अंदर तीनों को उठाया और आग की भट्टी में डाल दिया। हालेलुया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि एक और शख्स उसके साथ खड़ा है जो किसकी तरह दिखता है? परमेश्वर के पुत्र के समान। हालेलुया। और वो भट्टी इतनी गर्म थी कि कोई उसके आस पास भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक जो उन्हें डालने गए थे वो भी चल गए थे। आमीन। पर जब वो 3 जन गए तो उन 3 जन के साथ एक और शख्स वहां मौजूद था। कौन था? प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी वाचा में उन तीनों को नहीं छोड़ा तो नई वाचा जिसमें वो स्वयं हमारे अंदर आके रहने लग गया है, तो अब कौन सी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? हालेलुया। या कौन सी वो चीज हो सकती है जो मेरे और आपके लिए नामुमकिन हो सकती है? हालेलुया। इस वचन को जानना और इस वचन के विश्वास में चलना दो अलग चीजें हैं। मुझे पता है और इसके विश्वास में जीना, क्योंकि विश्वास क्या करता है? बोलता है। विपरीत परिस्थितियों में वो क्या बोलता है? जो देखना चाहता है। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहते हैं और कोई आपको कहे आपके अंदर एक ये बीमारी है जो सही नहीं हो रही है, आमीन, ये आपके घर के अंदर समस्या है, ये सही नहीं हो रही है, आप खुद भी उसका अनुभव कर रहे हो, आप खुद भी उसे महसूस कर रहे हो, पर आप विश्वास में खड़े होते हो। आप विश्वास में क्या खड़े होते हो? कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह किसी भी काम को करेगा तो कैसे करेंगे? क्या वो उस काम में एक्सपर्ट होंगे? यीशु मसीह ने क्या कभी मछलियां पकड़ी थी? कभी नहीं पकड़ी ना। पर जब वो पीटर के साथ गए तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, यहाँ पे जाल डाल दे, और बताते हैं कि वो जाल से भर के बाहर मछलियां गिर रही थी, इतनी मछलियां आ गई थी। हालेलुया। मछलियां नहीं पकड़ी थी ना। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने कभी खेती करी थी? पर वो बोने वाले का सिद्धांत जब बताते हैं तो वो कितने बारीकी से समझाते हैं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह कोई वैद्य थे? क्या डॉक्टर थे? पर वो जहां जाते थे लोग चंगे हो जाया करते थे। हालेलुया। पतरस की सास ज्वर में पड़ी थी, यीशु वहां मौजूद था और उसका ज्वर। अच्छा, क्या यीशु मसीह वाइन फैक्ट्री में काम करते थे? पर उन्होंने पानी को, तो यानी यीशु मसीह किसी भी चीज को करते हैं तो परफेक्ट करते हैं। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु मसीह जिस काम को भी करता है परफेक्शन के साथ करता है। हालेलुया। परफेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? परफेक्शन। ठीक है, आप सब समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे से करते हैं। हालेलुया। जिस भी काम को प्रभु यीशु मसीह करते हैं सटीकता से। हालेलुया। अब वो प्रभु यीशु मसीह आप में रहते हैं। अब वो प्रभु यीशु मसीह आप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक सेकंड, कहाँ रहते हैं? तो अब आप एक परफेक्ट वाइफ बनने के लायक हो, आप एक परफेक्ट हस्बैंड बनने के लायक हो, अब आप परफेक्ट बच्चे बनने के लायक हो, अब परफेक्ट बिजनेसमैन बनने के लायक हो, परफेक्ट डॉक्टर बनने के लायक हो। जिस भी काम को आप करोगे आप परफेक्ट बनते चले जाओगे, क्योंकि परफेक्ट बनाने वाले आप नहीं, जो आपके अंदर रहता है वो है। हालेलुया। कौन रहता है आपके अंदर? यीशु मसीह। हालेलुया। इस वचन को आप फिर से पढ़ते हैं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्वेश्चन मार्क। बाइबल में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, बाइबल बताती है, एक भी बिंदु बिना पूरे हुए नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे लोग संदेह में रहते हैं क्या यीशु मुझ में रहता है या नहीं रहता, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तुम बताओ क्या रहता है या नहीं रहता। हालेलुया। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया गया है ताकि आप बोले कि रहता है या नहीं रहता, क्योंकि विश्वास का आत्मा
बोलता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया गया कि अब तुम बताओ, क्या प्रभु यीशु मसीह तुम में रहते हैं? यस। आमेन, हालेलुया। ठीक है भैया, हम बहुत विश्वासी हैं, हम बहुत वचन पढ़ते हैं, हम बहुत दुआ करते हैं, हम सालों से ये कर रहे हैं, हम उपवास भी रखते हैं, हम हर एक अच्छे काम करते हैं, हम दान भी करते हैं, हम बीज भी बोते हैं, हम कलीसिया में सेवा भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं। हालेलुया। हम आपको बताने को इतना कुछ है कि हम इतना कुछ करते हैं कि मैं ये भी कर रहा हूँ, 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 मैं ये भी कर रहा हूँ। पर अगर आप ये नहीं कर रहे हैं जो है, तो सब क्या है? बेकार। इब्रानियों 11:6 कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपके किए हुए कर्म, भाई ये इसी वर्ष पे रहते हैं, ठीक है? आपके किए हुए काम, आपकी किए हुई चीजें, आपकी की हुई सेवा, आपका आत्माओं को बचाना, हालेलुया, आपका वचन पढ़ना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। हालेलुया। पर जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं, उसके वचन को पढ़ के उस पे विश्वास करते हैं, वो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। और वो विश्वास की जो नींव है, हालेलुया, आज कहते हैं हमें चंगाई के लिए विश्वास की जरूरत है, हमें समृद्धि के लिए विश्वास की जरूरत है, हमें क्या कहते हैं अपनी जॉब के लिए विश्वास की। आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, हम क्या कहते हैं हमें विश्वास की जरूरत है, ठीक है? होता है हमें क्या, आज मुझे अपने परिवार के लिए विश्वास की जरूरत है कि वो भी विश्वास में आए। आमेन। हम क्या ढूंढते हैं? विश्वास, विश्वास, विश्वास की हमें जरूरत है, क्योंकि विश्वास जो है, बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आमेन। सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। आमेन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये कई सारे विश्वासों की बात नहीं कर रहा है। आमेन। एक विश्वास, बोलो एक विश्वास। एक विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। और वो एक विश्वास पता क्या है? अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया। जब यीशु तुम में है तो बीमारी तुम में नहीं है। जब यीशु तुम में है तो डिप्रेशन तुम में नहीं है। जब यीशु तुम में है तो अपनी जॉब में तुम नीचे नहीं रह सकते। जब यीशु तुम में है तो अपनी एजुकेशन में कमजोर नहीं हो सकते। सिर्फ ये एक विश्वास कि यीशु मसीह तुम में है, ये संपूर्णता है सारे विश्वास की। आमेन। हम वचन को डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं। सबसे बड़ी घोषणा ये है कि यीशु मुझ में रहता है। आमेन। जब यीशु मुझ में रहता है तो मैं उसके स्वभाव में नम्र भी हूँ। जब यीशु मुझ में रहता है तो मैं उसके स्वभाव में प्रेम भी करता हूँ। जब यीशु मुझ में रहता है तो मैं परमेश्वर को पिता बोलने के योग्य भी हूँ, क्योंकि मुझ में कौन रहता है? यीशु। हालेलुया। और आगे बाइबल देखो क्या कहती है, नहीं तो तुम अपनी जांच में, अगर तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में रहता है। भैया हम तो रास्तों से जाते हैं, अंधेरा होता है, डर लगता है, हालेलुया, पर अगर तुम उस विश्वास में आ जाओ, मैं अकेला नहीं, मुझ में यीशु रहता है। जब भी डर आए खुद को जांचो। बोलो जब भी डर आए मुझे खुद को जांचना है। ठीक है, जब भी कमजोरी आए तो मुझे खुद को जांचना है। जब भी कोई चीज मुझे असंभव लगे उसी घड़ी हमें खुद को जांचना है, क्योंकि वो जब हम डर रहे होते हैं हम अपने आप को क्या सोच रहे होते हैं? अकेला। आमेन। जब हम अपने आप को कमजोर कर सोच रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझ में तो जोर नहीं है, मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई है नहीं। हम अपनी जांच में निकम्मे हो रहे हैं।
ये बीमारी अंदर आ रही है और हम बीमारी को पाल रहे हैं या बीमारी को लेके बैठे हैं, पर नहीं, एक चीज, यीशु मसीह मुझ में रहता है, यीशु मसीह मुझ में रहता है। मैं कह रहा हूँ बाइबल की आप कोई भी वचन की निकाल के घोषणा करो, उस सब घोषणा से भरी एक घोषणा है कि यीशु मसीह मुझ में रहता है। जब वो आप में रहता है तो आपके लिए हर एक चीज मुमकिन हो चुकी है। हालेलुया। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके और आपके परिवार के लिए या आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए नामुमकिन हो, क्योंकि आपके अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। हम इफिसियंस खोलेंगे, इफिसियों 3:17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, प्रेम में जड़ पकड़कर और देव दान कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि तुम उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भरे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। किस को परिपूर्ण होना है? मसीह में परिपूर्ण किस को होना है? मुझे तो होना है। एक ही चीज है, आपको मसीह में परिपूर्ण होना है। पढ़ते हैं क्या लिखा है? और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। किससे परे है? जो किससे परे है? संसार के ज्ञान से परे है। हालेलुया। जब हम देखते हैं संसार का ज्ञान कहता है कि ये एक इंसान है, इसे ये बीमारी है और डॉक्टर यहाँ तक ही सही कर सकते हैं, इसके आगे सही नहीं कर सकते। यानी मनुष्य का ज्ञान वहां तक सीमित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का ज्ञान सीमित है और परमेश्वर का ज्ञान असीमित है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर में परिपूर्ण होने जा रहे हैं चर्च। हालेलुया। हम परमेश्वर में परिपूर्ण होने जा रहे हैं। परिपूर्ण होने का रहस्य है जान जाओ कि मसीह तुम में रहता है। हालेलुया। क्योंकि फिर आप इस संसार के ज्ञान तो क्या, आप आत्मिक ज्ञान में बढ़ रहे होगे और संसारिक ज्ञान बहुत नीचे आ जाएगा। आमेन। भाई से पीछे वाली वर्स को खोलो फिर से, ठीक है। परिपूर्ण होने का रहस्य है कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से, भाई से पीछे वाली वर्स, इससे पीछे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में, और ये विश्वास क्या है? फिर से सुनते हैं। ये क्योंकि हमारा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में ये 2-3 जगह लिखा है कि विश्वास के द्वारा हमें ये समझना जरूरी है कि मसीह आज मुझ में है। आमेन। विश्वास के द्वारा, विश्वास वही है जब हमें डर लग रहा हो, हम अपने आप को अकेले देख रहे हो, पर मैं विश्वास करूं और मुंह से बोलूं कि मुझ में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया। मुझ में कौन रहते हैं? मुझ में कौन रहते हैं? सपोज करते हैं फ्यूजन का नाम आपने सुना? फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन, दो चीजें एक हो जाना, दो चीजें एक हो जाना, ठीक है। बाइबल बताती है कि हम मसीह के साथ एक कर दिए गए हैं, हम मसीह के साथ सहभागी होकर भेजे गए हैं, हम मसीह के साथ सहभागी कर दिए गए हैं। कर दिए जाएंगे नहीं, कर दिए गए हैं, है ना। कौन कर दिए गए हैं? कौन? कौन? हाँ, वेरी गुड। कौन? अपना नाम लो। कौन? गुड। हम मसीह के साथ एक हो गए हैं, अब हम अलग नहीं हैं। अच्छा, अब आपको कौन बोलेगा कि तुम मसीह से अलग हो? वेरी गुड, झूठा। आमेन। यही तो करा उसने, क्या हवा से उसने जाके क्या कहा कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
और परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। जो पहले ही समानता में थे, जो पहले एक हो चुके थे, आज शैतान में आके कहता है नहीं तुम अभी अलग हो। बोलो मैं मसीह के साथ एक हो गया हूं। ठीक है, जब हम मसीह के साथ एक हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर मसीह की कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं हैं। आमेन। इसमें 2 गिलासों में पानी है। तो समझते हैं, ठीक है, और जिससे ये चीज हमारे अंदर चली जाए और लाइफ टाइम हमें याद रहे। दो गिलास नहीं आधे आधे। और कम कर देते हैं और यहाँ पे खड़ा। ये यीशु मसीह है, ये हम हैं। ये कौन है? क्या परिपूर्णता में है? बोलो परिपूर्णता में है। यीशु मसीह का एक भाग का नहीं है, मतलब सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, ये पूरे यीशु मसीह हैं। कौन है पूरे? और ये कौन है? अब यीशु मसीह। अब इसमें हम और यीशु मसीह को कौन अलग कर सकता है? कोई अलग कर सकता है? बाइबल कहती है कोई ऊंचाई, कोई गहराई, कोई स्वर्गदूत, कोई भी चीज हमें मसीह से अलग, क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। आमेन। सिर्फ हमारे विचारों के अंदर शैतान आके कह सकता है कि तुम मसीह से अलग हो, पर हम मसीह के साथ एक हो चुके हैं। ठीक है, अगर इस पानी के अंदर, पानी ए के अंदर जो यीशु मसीह थे, उसके अंदर मैं एक बात कहता हूं, उसके अंदर अगर मिठास होती, क्या होती? उसके अंदर मीठापन होता, और जब मैं उसे बी के अंदर मिला देता जो हम थे, तो क्या ये पानी कड़वा होता? मीठा होता ना। जो सामर्थ्य इसके अंदर थी, वही सामर्थ्य हमारे अंदर, जो सामर्थ्य यीशु में थी, जब यीशु हमारे अंदर आया तो उसकी संपूर्ण सामर्थ्य कहां गई? हमारे हालेलुया। कितनी सामर्थ्य? संपूर्ण सामर्थ्य। कितनी सामर्थ्य? इसलिए यहाँ पे लिखा है और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदयों में बसा है। आमेन। कहाँ है? हमारे अंदर। और इसकी 3rd वर्स पे जाना, 17, 18, 19। अब हम 19 वर्स को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? अब जब हम यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं तो मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी। अच्छा, ज्ञान को आप मसीह के ज्ञान को कब जानोगे? जब आप ये विश्वास करोगे मैं मसीह के साथ एक हो गया। हालेलुया। कब ज्ञान को? बहुत ज्यादा वचन पढ़ने से नहीं, विश्वास से। हालेलुया। जब हम ये विश्वास करेंगे कि मैं मसीह के साथ एक हो गया हूं, तभी हमारे अंदर क्या होगा? हम मसीह के उस प्रेम को जान सकेंगे जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी कितनी भरपूरी, कितनी भरपूरी। वो मीठा पानी था, और जब इसमें क्या तो उसे भी हालेलुया अधूरा नहीं आया। बोलो मुझ में मसीह संपूर्णता में आया। मुझ में मसीह संपूर्णता में आ गया। हालेलुया। क्या? सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पे लिखा है हो जाओ, हो जाओ। क्या लिखा है? हो जाओ। यहाँ हो जाओ क्यों लिखा है? ये बात उनके लिए कही जा रही है जिन लोगों ने अभी इस चीज पे विश्वास नहीं करा कि मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूँ। हालेलुया। और ये विश्वास हमारा एक दिन का नहीं है कि मैं आज इस चीज पे विश्वास कर लेता हूँ कि मैं मसीह के साथ एक हो गया, पर जब समस्या आती है मैं किस विश्वास पे खड़ा हूँ? क्या मैं मसीह के साथ एक हूँ, या मैं और मसीह अलग अलग हैं? या मुझे मसीह को स्वर्ग से उतारना पड़ेगा, या मुझे अपने प्रार्थनाओं के द्वारा गिड़गिड़ा के मसीह को बुलाना पड़ेगा? आमेन। या मैं उपवास रख के मसीह को मजबूर कर दूं कि वो मेरे लिए ये कार्य कर दे?
आप समझ रहे हैं? बोलो मैं मसीह के साथ एक, मसीह की सारी सामर्थ मुझ में, हालेलुया, मसीह के सारे अधिकार मुझ में। पिता जितना यीशु से प्यार करता है उतना उससे प्यार करता है। हालेलुया, उससे 1% भी कम नहीं। जितना यीशु से प्यार किया गया उतना ही आपसे और मुझसे प्यार किया गया है। हालेलुया, सृष्टि को रचने करने वाला आज हमारे अंदर रहता है, और जब यीशु हम में रहता है तो उसने हमें परफेक्ट बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? अब हम जिस भी कार्य को करेंगे वो क्या होगा? हालेलुया, जहां पे भी जाएंगे वहां ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? हालेलुया, क्योंकि कौन रहता हमें? यीशु मसीह। तो क्या बोलता है? परफेक्शनिस्ट, है ना? हमारे अंदर जो रहता है वो हर एक चीज में परफेक्ट है, और उसकी जो वो जो परफेक्ट रहता है वो हमें परफेक्ट बना रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं ऊपर से ज्यादा मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा ये जो वचन सीखना है ना, ये ऐसा नहीं कि मुझे आज इस चीज का ज्ञान हो गया और कल जब मैं अपने घर पे रोटी बना रहा हूँ या फिर कुछ काम कर रहा हूँ और कोई कुछ बोल रहा है और मैं भूल जाऊँ कि मैं मसीह से अलग हो चुका हूँ, या जब मैं रोड पे स्कूटी लेके जा रहा हूँ, बाइक लेके जा रहा हूँ, सामने से कोई कट मारता हुआ आया और फिर मैं भूल जाऊँ मसीह से मैं अलग हो चुका हूँ, या जब कोई समस्या मेरे परिवार पे आए और मुझे पता चले कि इतना पैसे का खर्चा होगा या ये मुझे करना है या ये मुझे करना है, और मैं ये सोचूं कि मैं मसीह से अलग हो चुका हूँ। एक है, बोलो मैं मसीह के साथ एक कर दिया गया। अच्छा, जब हम किसी के साथ एक हो गए तो यीशु मसीह की प्रॉपर्टी किसकी है? एक वचन है कि छुपा हुआ था। हालेलुया, परमेश्वर की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? पता कुछ ही लोगों का नहीं पता, क्या प्रॉपर्टी ऐसे कहाँ? हालेलुया, अरे मेरी सारी जितना कुछ मेरे बाप का है ना वो सब कुछ मेरा है। हालेलुया, और मेरे को कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे घटी में डाल सके, क्योंकि जो कुछ मेरे बाप का है वो सब कुछ मेरे नाम कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि अभी ना बैठ के यीशु मसीह देख रहे हैं, अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छे कर्म कर रहा है तो ठीक है, इसके नाम मैं ये करता हूँ, ये थोड़े बुरे कर्म कर रहा है, इसको थोड़ा कम देता हूँ, नहीं, इसको तो मैं कुछ नहीं दूंगा, ये तो नालायक है। हालेलुया, बोलो मेरा पिता पक्षपाती नहीं है, वो जो कुछ देता है सेत मेत में देता है और पूरा देता है। उसने सेत मेत में अपना आत्मा हमें दे दिया, उसने सेत मेत में चंगाई हमें दे दी, उसने सेत मेत में अनुग्रह हमें दे दिया, उसने सेत मेत में सिंहासन हमें दे दिया, उसने अपने आप को सेत मेत में हमें दे दिया। सेत मेत का मतलब होता है फ्री में, फ्री में। उसने फ्री क्या होता है? जिसके लिए कोई दाम नहीं दिया जाए। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमें फ्री में दे दिया है। हालेलुया, आमेन। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में बढ़ने का रहस्य है हमें ये जानना है कि मेरे अंदर कौन रहता है। कौन रहता है? यीशु मसीह। कौन रहता है? यीशु मसीह। कौन रहता है? यीशु मसीह। ठीक है, हम खुलेंगे पहला यूहन्ना 4:4। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, हाँ। क्योंकि जो तुम में है हाँ। वह उससे जो संसार में है, हाँ। क्योंकि जो तुम में है हाँ। जो उससे संसार में बड़ा है। यहाँ पे वर्ष को फिर से हम देखते हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। पहली बात, तुम किसके हो? किसके हो? किसके हो? तो जय पाने से तुम्हें कौन रोक सकता है? हालेलुया, समझ पा रहे हो? पहले वचन ये बता रहा है कि तुम किसी के हो।
आमेन। तुम किसी के हो हो, तुम किसी के हो हालेलुया, किसके हो? परमेश्वर के परमेश्वर के हो। और उसके बाद बता रहा है कि तुमने उस पर जय पाई है। अब कोई कहे कि मैंने जय पाई है, मैंने नहीं, क्योंकि मुझ में जो रहता है वो जयवन है। हालेलुया, जय को देने वाला मुझ में रहता है, इसलिए मैंने उस जय को प्राप्त करा है। आमेन, हालेलुया। और मैं अपनी मेहनत से करके आज इस स्थान पे पहुंचा हूं। आपकी मेहनत में जो आप में रहता है उसके द्वारा आप आज उस स्थानों पे हो। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैंने तो ये करके ये पा लिया है, हमने कुछ करके पाया नहीं है, सिर्फ एक विश्वास। ये दुनिया के लोगों के लिए है कि वो अपनी मेहनत करके कुछ पाते हैं। जो संसार के हैं उनके लिए है कि वो मेहनत करके कुछ पाते हैं। मैं मेहनत करके नहीं पाता, क्योंकि जो मुझ में रहता है उसने रेस को पूरा कर दिया है। हालेलुया, वो विजय बना, इसलिए मैं विजेता कहलाया हूँ। हालेलुया, उसने विजय पाई और मुझे विजेता ठहरा दिया। उसने सिंहासन, वो सिंहासन पे बैठा और अपना सिंहासन मुझे दे दिया, क्योंकि अब कोई भी मुझे उससे अलग। मसीह को कोई बीमारी हो सकती है? नहीं। आपको कोई बीमारी हो सकती है? नहीं। हालेलुया, इस विश्वास में जीना है। आप समझ रहे हैं? इसे जानना नहीं, इसमें जीना है कि मैं मसीह से अलग नहीं किया जा सकता। क्या यीशु मसीह का शैतान कुछ कर सकता था? नहीं। क्या आपका कुछ कर सकता है? नहीं। क्योंकि आपके अंदर मसीह रहता है। कोई भी संसार की ताकत आपको मसीह से अलग नहीं कर सकती। आमेन। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूं। हालेलुया, और मैंने उसे पकड़ा हुआ है। हालेलुया, और मैंने उसे पकड़ा हुआ है। आमेन। और कोई मेरे हाथ से उसे छुड़ा नहीं सकता है, कोई भी। हालेलुया, बोलो मुझे यीशु ने पकड़ा हुआ है। मैंने यीशु को नहीं, यीशु ने मुझे पकड़ा हुआ है। हालेलुया। अब किसी में इतना जोर है जो मसीह से आपको छुड़ा दे? वो शैतान, आपको पता नहीं आज इस समय में, इस काल के अंदर शैतान कैसे कार्य कर रहा है। हालेलुया। अरे इस काल के अंदर जो मेरा प्रभु कर रहा है, वहां नजर दौड़ाओ, देखो वो कैसे जीवनों को बदल रहा है, वो कैसे लोगों को चंगा कर रहा है, वो कैसे अपने स्वर्ग को इस पृथ्वी पे बो रहा है। हालेलुया, कैसे बो रहा है? बताओ, यीशु मसीह कैसे काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं, क्लास लेते हैं। कैसे खड़ा कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं यीशु मसीह? दीदी कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा और अपनी सामर्थ के द्वारा और अपने लिखे वचन के द्वारा और अपने बेटे बेटियों के द्वारा। हालेलुया। अब यीशु मसीह खुद आके किसी काम को नहीं कर रहे हैं, अब वो हम में रहते हैं और हम उस काम को करते हैं। हालेलुया। अब वो किसके द्वारा कार्य करता है? अपने बेटे बेटियों के द्वारा। इसलिए आज उसे जरूरत है अपने बेटे बेटियों की, जिसके द्वारा वो अपने राज्य को, पिता के राज्य को बढ़ा सके। आमीन। अच्छा, जब कोई बीमार होता है और वो कहता है आप प्रार्थना कर दीजिए, हमने प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया। आमीन। किसने चंगा करा? आपने? आपने? यीशु मसीह ने करा ना? किसके द्वारा करा? अच्छा, किसी कोई गिने चुने हैं 4 लोग की बस इनके द्वारा यीशु मसीह चंगा करेगा? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। और वो विश्वास क्या है? कि यीशु चंगा करने वाला। हालेलुया। जब हम इस विश्वास में जीने लगेंगे, हालेलुया, क्योंकि विश्वास करना हमारे ऊपर है,
परमेश्वर किसी भी चीज के लिए हमें जबरदस्ती नहीं करता कि तुझे विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना हमारे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। मसीह कहाँ रहता है? हालेलुया, ठीक है। हाँ, पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ो दीदी। ये बालकों, हाँ। तुम परमेश्वर की हो और तुमने उस पर जय पाई है कि जो तुम में है हाँ। वह उससे जो संसार में है हाँ। बड़ा है। जो तुम में है, किस में है? जो किस में है? मेरे अंदर है। जो किस में है? मेरे अंदर है। हालेलुया। जो किस में है? मेरे अंदर जो मेरे अंदर है वो जो संसार में है संसार में है, उससे बड़ा है। संसार में कलेश है, आप में शांति है। शांति, क्योंकि शांति का राजकुमार मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। संसार में बीमारियां हैं, आपके अंदर चंगाई है। चंगाई है। हालेलुया। संसार में गरीबी है, आपके अंदर धनी है, धनिया। हालेलुया। संसार के अंदर सारी बुराइयां, संसार में पाप है, आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा है जो आप में और मुझ में रहता है। हालेलुया। हमें रोज अपने आप को ये याद दिलाना है कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। आमीन। हर रोज, पता है बहुत बार हम अभी कुछ करना होता है और हम कदम नहीं बढ़ा पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम डर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं अरे कहीं ये हो गया तो, अरे कहीं वैसा हो गया तो, हम वचन सुनाने गए कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो। आप नहीं जा रहे, आपके साथ स्वयं परमेश्वर जा रहे हैं और उसका पूरे राज्य आपके साथ आगे बढ़ रहा है और आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का राज्य आपके साथ है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ है। बताओ कौन आपको रोक सकता है? हालेलुया। डर हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमें डर का आत्मा नहीं दिया। क्या यीशु मसीह डरता था? कभी नहीं। और यीशु मसीह आज हम में रहता है तो हम भी उसकी तरह क्या है? निडर हैं। आना चर्च, बोलो मैं निडर हूँ। हालेलुया। पता है आज कितने सारे बिजनेस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं और आप सोच रहे हैं जब अभी इतना पैसा नहीं है, अभी इतना पैसा नहीं है, अभी तो ये करना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला बुद्धि से भी, बुद्धि भी लगानी है। हालेलुया। बोलो बुद्धि विश्वास को मार देती है। हालेलुया। बुद्धि विश्वास को मार देती है। बहुत लोग मैंने देखे उनका अब एकदम बुढ़ापा आ गया, वो कह रहे हैं तभी कर लेते तो सही रहता। हालेलुया। कई बिजनेसेस परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे गरीबी में जीवन जिए? आपके पास करोड़ों रुपया है, आप नहीं चाहोगे कि मेरे बच्चे इसका इस्तेमाल करें? चाहोगे ना? इसी तरह परमेश्वर कहता है ये जो मेरी पृथ्वी है इस पे अधिकारी मेरे बच्चे कहलाए। और अधिकारी गरीब नहीं होते, अधिकारी अमीर होते हैं। हालेलुया। अधिकारी हमेशा अमीर लोग होते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी जॉब्स, बड़े बिजनेसेस रखे हैं। कदम विश्वास के साथ बढ़ाओ, पैसे को देख के नहीं, अपने अकाउंट को देख के नहीं, उस विश्वास पे बढ़ाओ कि मेरे अंदर इस दुनिया का सबसे परफेक्ट कारपेंटर रहता है, सबसे परफेक्ट बिजनेसमैन रहता है, सबसे परफेक्ट फिशरमैन रहता है। मेरे अंदर जो रहता है वो हर कार्य में परफेक्ट है। अगर आप कुछ खाने का काम खोलना चाहते हैं तो आपके अंदर इस दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ रहता है। हालेलुया। आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं वो परफेक्शन आपके अंदर रहता है। आमीन। सिर्फ विश्वास में कदम बढ़ाना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा कौन है? जो हमारे पहला कुरिन्थियों 3:16। फर्स्ट कुरिन्थियों क्या तुम नहीं जानते हाँ कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ठीक है। तुम कौन हो? एक सेकंड, कौन हो? परमेश्वर का मंदिर। ठीक है। और मैं एक चीज बताता हूँ, बात है ना, हमें चर्च में सेवा करनी है, सफाई करनी है, हमें पोछा मारने को मिल जाए चर्च में,
हमें चर्च में ना ये काम करने को मिल जाए। किसमें? इस बिल्डिंग में। किसमें? इस बिल्डिंग में हमें सफाई करने को मिल जाए। इस बिल्डिंग में हमें, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर का क्या है? भवन है। हालेलुया, हालेलुया। और हाँ, ये परमेश्वर का भवन है, ऐसा नहीं कि ये भवन नहीं है। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर, यानी हर हफ्ते परमेश्वर की मौजूदगी यहाँ पर है। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं अब तो हम चर्च में नहीं, हाँ यहाँ परमेश्वर है, यहाँ परमेश्वर रहता है, पर उस सबसे बढ़कर, इस जगह से बढ़कर परमेश्वर तुम में रहता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझ में रहता है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हालेलुया। बोलो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। मुझ में पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। कौन रहता है आपके अंदर? हालेलुया। और यीशु मसीह ने, जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। सहायता किस चीज में करेगा? तुम्हें परफेक्ट बनाएगा। आमीन। अगर आप जिस भी काम को करके उसमें विश्वास में कदम उठाओगे तो आप इस पृथ्वी पे सबसे परफेक्ट कहलाए जाने वाले लोग होंगे जब आप सहायक से सहायता मांगोगे। हालेलुया। आपको जो भी काम करना है सहायक से सहायता मांगनी सीखनी है। आमीन। क्योंकि सहायक हमें दिया ही इसलिए गया है ताकि वो हमारी सहायता करे। आमीन। बोलो ना मैं बल से, ना मैं अपनी शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ का मतलब सब कुछ का मतलब सब कुछ। हालेलुया। मैंने बताया बड़े बिजनेसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इंतजार कर रही है वो बड़ी बड़ी जॉब, इंतजार कर रहा है वो इस पृथ्वी का जो वो धन है ना, वो इंतजार कर रहा है कि कब आप उसे लेके उसके राज्य के अंदर फैलाएं। आमीन। वो इंतजार कर रहा है। आप विश्वास, आप अभी बैठे हो, बोलो विश्वास में अपना कदम उठाने वाला बनूंगा। हालेलुया। मैं सभा में था, परमेश्वर के महान दास वहां पे आए थे और वो वचन में से कुछ सिखा रहे थे। और वो ऐसे हैं कि उनके बहुत एक छोटा सा चर्च था, इससे भी छोटा चर्च था उनका, है ना, न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ही छोटा चर्च था। चर्च में थोड़े से ही लोग आते थे और उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपके राज्य के अंदर कुछ करना चाहता हूँ। मैं ना आप हर एक देश के अंदर जाके मैं प्रचार करना चाहता हूँ। हालेलुया। चर्च में थोड़े लोग, शायद 10 लोग भी नहीं थे, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं हर एक देश के अंदर जाके आपका प्रचार करना चाहता हूँ। और प्रभु मुझे उसके लिए ना एक प्लेन चाहिए। मुझे उसके लिए एक प्लेन की कॉस्टिंग पता क्या होती है? गूगल करो, चार्टेड प्लेन कितने का आएगा। हालेलुया। क्योंकि चेक करो, फोन भी चेक करो, कोई भी एक जगह चार्टेड प्लेन की कॉस्ट 100 करोड़ के आसपास की कीमत होगी। कितनी है? एक घंटे का भाई खरीदने का, ठीक है, 100 करोड़ के आसपास है। हालेलुया। कितनी है? 100 करोड़ के आसपास। कितने लोग खरीद सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये ही विश्वास है। आमीन। उनके अकाउंट के अंदर कुछ डॉलर्स ही पड़े थे, कुछ मिनिमम डॉलर्स पड़े थे, और वो प्रभु से कह रहे थे प्रभु मुझे चाहिए वो प्लेन ताकि मैं जाके हर देश में आपका प्रचार करूं, हर शहर में आपका प्रचार करूं, हर स्टेट में आपका प्रचार करूं। और वो प्रार्थना कर रहे थे। वो गए अपने सीनियर पास्टर के पास, उन्होंने जाके कहा कि मैं
चाहता हूँ कि मेरे पास एक प्लेन हो। उन्होंने कहा उस प्लेन का पर्पस क्या है? हालेलुया। आज हम चाहें हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर उस अमीरता का पर्पस क्या है? क्या उसका राज्य या आपका बड़ा घर, उसका भवन या आपकी गाड़ी? आमेन। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ उस प्लेन के द्वारा, क्योंकि मेरे पास समय जो है वो अभी कम है, मैं चाहता हूँ कि मैं हर उस पूरी पृथ्वी पे जाऊं और उसके नाम का प्रचार करूं। उन्होंने कहा ठीक है, खोलो वचन, दूसरा राजा खोलो। उसकी एक चैप्टर बताया उन्हें और उस चैप्टर में कहा कि इसमें तुम्हारा प्लेन छिपा है। और वो घर गए, एक हफ्ता उन्होंने एक ही चैप्टर पढ़ा और उन्हें प्लेन नहीं मिला। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए। उन्होंने अपने मास्टर को फोन करा कि मुझे प्लेन नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, पर एक सहायक है जो तुम्हारी सहायता करेगा। उन्होंने बैठे, उन्होंने प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा दिखाओ यहाँ पे मेरा प्लेन कहाँ है। उनके सामने वही एक वचन दिखाया कि आकाश का पक्षी मेरे वचन को उड़ा के ले जाएगा। और उन्होंने कहा ये मैन, मुझे मेरा प्लेन मिल गया। हालेलुया। उन्होंने कहा अब मुझे मेरा प्लेन मिल गया। और वो गए और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। और अगले दिन संडे था, वो संडे जाके चर्च में प्रचार कर रहे थे। एक लेडी आई, चर्च खत्म हो गया तो एक लेडी आई थैली में थोड़ा सा सामान लेकर, और उन्होंने कहा ये आपके लिए है। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने ऐसे खोल के देखा तो उसके अंदर प्लेन का एक टुकड़ा था, क्योंकि उस लेडी का पति की कबाड़े की दुकान थी। तो उन्होंने क्या कहा, एक प्लेन का टुकड़ा दे दिया कि प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं टुकड़ा आपको दे दूं, अगर आपके पास वो टुकड़ा आएगा आप क्या करोगे? प्रभु प्लेन मांगा था, ये क्या एक हिस्सा दे दिया? प्रभु ये क्या दे दिया? प्लेन मांगा था, ये क्या दिया है? उनका धन्यवाद, एक हिस्सा आ गया, अब पूरे प्लेन की बात। हालेलुया। ठीक है, अब एक हिस्सा आ गया, अब पूरे प्लेन आने की बारी है। वो खुश हो गए चीज में। क्या हो गए? उन्होंने क्या करना चालू करा? धन्यवाद। हालेलुया। उन्होंने क्या करना चालू करा? धन्यवाद। यीशु मसीह के पास 5000 की भीड़ थी, ठीक है। खाने में क्या था? 5 रोटी 2 मछली। उन्होंने क्या करा? प्रभु इतने सारे लोग हैं, इससे कैसे खिलाऊं? उन्होंने चेले से पूछा इनको खिलाने के लिए कितना देना पड़ेगा? उन्होंने क्या कहा? इतनी देना। हालेलुया। क्या बोला? और सुविधा के लिए ठीक है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या करा? धन्यवाद करना चालू कर कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मेरा प्लेन दे दिया है, ये हिस्सा आ गया है, यानी आप धीरे धीरे करके टुकड़े आते जाएंगे और मेरा प्लेन आता चला जाएगा। आमेन। उन्होंने कमती में धन्यवाद करना चालू कर दिया। हालेलुया। उन्होंने क्या करा? कमती में धन्यवाद करना चालू कर दिया। परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा और विद इन अ मंथ एक मिलेनियर उनके पास आया और एक प्लेन उन्हें गिफ्ट कर दिया। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आके उन्हें प्लेन गिफ्ट करा? नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर जिसमें यीशु मसीह रहते थे अपने एक और बेटे को देखा और उसको ये प्लेन दे दिया। आमेन। बोलो उसके राज्य के अंदर सब कुछ संभव है। आज हम पास्टर के बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, बहुत बड़े, और वो रिचेस्ट पास्टर के अंदर आते हैं। उनका नाम डॉक्टर बिल विंस्टन है। अगर आप सर्च करेंगे डॉक्टर बिल विंस्टन, और पता है जब वो प्रीच करते हैं ना तो वो ऐसे नहीं आते, वो अपने जेब में ना नोटों की गड्डी लेके आते हैं। और जो वो प्रीच करते करते जैसे रुक जाए ना, जैसे अभी मैं रुका था और किसी ने ऐसे बोल दिया ना फ्लो पास्टर फ्लो, वो अपनी जेब से निकालते हैं $100 निकालते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं। आमेन।
हालेलुया। आज समृद्धि उनके पांव चूम रही है। आमेन। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि आपके मेरे पांव चूमे समृद्धि, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पांव दी है हमें समृद्धि, टूल की तरह, एक हथियार की तरह। हालेलुया। आमेन। आप में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? इस संसार में चाहे कुछ भी हो, उससे बड़ा कौन रहता है आपके अंदर? आमेन। बीमारी आ सकती है आपके शरीर में, क्या आप कभी कमजोर पड़ सकते हैं? क्या कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन है? नहीं, क्योंकि बोलो मुझ में यीशु रहता है। गलातियों 2:20। एक सेकंड हम यहाँ पे पहले इसे पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा। तुम में वास करेगा। जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा। जब तुम 100 दिन के उपवास में जाओगे, 40 दिन के उपवास में जाओगे, तब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा। ऐसा लिखा है? तू करता है। बोलो मुझ में पवित्र आत्मा वास करता है। मुझ में पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। किसके मंदिर को? कौन है परमेश्वर का मंदिर? हम लोग। मंदिर के अंदर कौन रहता है? उसका आत्मा। मंदिर के अंदर कौन रहता है? उसका आत्मा। हालेलुया। हमको जैसे हम देखे थे ना, मंदिर के अंदर भगवान रहता है, मंदिर के अंदर सृष्टि करता रहता है, इस मंदिर के अंदर सृष्टि करता रहता है। और जो उसके मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा वो सृष्टि करता उसे उखाड़ देगा। ऐसा ही लिखा है, पढ़े। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। अपने अगल बगल वालों को तुम पवित्र हो। हालेलुया। अपने द्वारा पवित्र नहीं, जो तुम्हारे अंदर रहता है उसने तुम्हें पवित्र बनाया है, इसलिए तुम पवित्र हो। हालेलुया। मंदिर जाना जाता है कि उसके अंदर भगवान रहता है। आमेन। या उसके अंदर बिरला सीमेंट का यूज हुआ है उसकी वजह से नहीं। आमेन। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर रहता है इसलिए मैं पवित्र हूँ। पवित्रताई में चलना, पवित्रताई में चलना, पवित्रताई में। अरे आप पवित्र हो इसलिए तो पवित्रताई में चलते हो। हालेलुया। पापी ढूंढना, पापी मनुष्य जो पवित्रताई में चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो नहीं है। हम धर्मी लोग हैं जो पवित्रताई में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो मैं धर्मी हूँ और पवित्रताई में बढ़ता जा रहा हूँ। हालेलुया। कौन रहता है आपके अंदर? यीशु मसीह। क्या आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है? किस चीज को आप देख रहे हैं कि आज नामुमकिन है? आप बताओ। आप बताओ आपके लिए कौन सी चीज है, कौन सी बीमारी है, कौन सी सोच है, कौन सी कंडीशन है, क्या चीज है जो आपके लिए असंभव हो? बोलो असंभव को संभव करने वाला मुझ में रहता है। पानी पे चलना असंभव था, पतरस ने कहा तू प्रभु है तो बोल, और उसने कहा आजा, असंभव को संभव कर दिया। एक पेड़ का बोल के सूखना असंभव था, उसने असंभव को संभव कर दिया। पानी से दाखरस बनाना मनुष्यों के लिए असंभव था, उसने असंभव को संभव कर दिया। एक लड़की जो मर चुकी थी, लोगों ने आके कहा गुरु को परेशान मत कर क्योंकि उसका जिंदा होना असंभव है। यीशु ने वहां पहुंच के उस असंभव को संभव कर दिया। 4 दिन का मुर्दा लाजर जिसका जिंदा होना असंभव था, यीशु ने वहां जाकर उस असंभव को संभव कर दिया। हजारों की भीड़ को 5 रोटी 2 मछली से सबका पेट भरना हमारे लिए भले ही असंभव हो, पर यीशु ने कहा ये संभव है। और वो ही प्रभु यीशु मसीह आज हमें रहता है, इसलिए हमारे लिए हर एक परिस्थिति में जय पाना संभव है। हालेलुया। बोलो मेरे लिए
रहता है मुझ में। हालेलुया। गलातियों 2:20। कोई सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे ऐसे। यहाँ खोल दिया, हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्या हम सब पढ़ सकते हैं? Yes. ठीक है, 3 की गिनती पे, ठीक है, आप सब पढ़ो। 1 2 3। मैं मसीह के साथ मुझ पर चढ़ा है और मैं जीवित रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जीवित हूँ, तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। कौन रहता है यहाँ पे? कौन बता रहा है? अब मैं तो मर गया हूँ, पर मुझ में कौन है? मुझ में कौन है? हालेलुया। बोलो, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। लोग कहते हैं ना, पर तुम्हारा परमेश्वर अपने आप को नहीं बचा पाया। बोलो, वो मुझ में आके जीवित है। हालेलुया। वो आप में आके जीवित है। आमीन। हालेलुया। बोलो, वो मुझ में आके जीवित है। अब मैं नहीं रहा, मुझ में मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। कौन है हम में जिंदा? मेरा प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल इस चीज को ना, हम वचन पे वचन पढ़ सकते हैं। जहाँ पे बाइबल पता है, चंगाई के लिए कुछ वचन होंगे, समृद्धि के लिए कुछ वचन होंगे, पर बाइबल एक चीज को बार बार बता रही है। बार बार बोलो, बार बार कि यीशु मसीह तुम में रहता है। आमीन। हालेलुया। बार 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 बाइबल यही बता रही है कि परमेश्वर तुम में रहता है, परमेश्वर तुम में रहता है, परमेश्वर तुम में रहता है। कुलनीसियों 1:20, 1:26। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। बाइबल बता रही है ये भेद जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा था, ये एक भेद था जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा था। और अगर आप कह रहे हो ना कि मुझे ये भेद पता है, तो ये भेद अभी भी आपके लिए गुप्त है, जब तक आप इस भेद में जी नहीं रहे हैं। हालेलुया। ये वचन पता होना और इसमें जीना। आमीन। ये भेद गुप्त आपके लिए तब तक है जब तक आप इस कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं, इस चेतना में जी ना रहे हो। हालेलुया। इस चेतना में जी ना रहे हो। और ये चेतना में क्या है? हाँ, ये वो भेद है जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब इसे पवित्र लोगों पे प्रकट हुआ। किन लोगों पे? किन लोगों पे? एक भेद जो बाइबल में है। बाइबल में चंगाई कोई भेद नहीं बताया गया, चंगाई तोहफा बताई गई। हालेलुया। अनुग्रह जो है वो भी भेद नहीं बताया गया, वो भी मुफ्त में था। हालेलुया। हर एक चीज बाइबल में आप देखोगे ना, तो वो भेद नहीं बताई गई, पर उन हर एक चीज का जो एक बड़ा भेद है वो ये है, अगर आप इसमें आ गए तो आप संपूर्णता में आ गए। हालेलुया। अगर आप इसमें जीने लग गए तो आप संपूर्णता में जीने लग जाओगे। और ये भेद क्या है? महिमा की आशा। यीशु मसीह तुम में रहता है। महिमा की आशा, यीशु मसीह तुम में रहता है। कहाँ रहता है महिमा की आशा? यीशु मसीह तुम में, मुझ में, हम में रहता है। हालेलुया। जब मसीह हम में रहता है तो चंगाई हमारे अंदर है। जब मसीह मुझ में रहता है तो समृद्धि मेरे अंदर रहती है। जब मसीह मुझ में रहता है तो सामर्थ मेरे अंदर रहती है। जब मसीह मुझ में रहता है तो संपूर्णता मुझ में रहती है। जब मसीह मुझ में रहता है तो ज्ञान मुझ में रहता है। हालेलुया। परिपूर्णता का एक रहस्य है, मसीह हम में रहता है। हालेलुया। जब आपको किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो जिसको आपको समाधान ना बताओ, तो मैं क्या करूं? बोलना चालू करो, मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है। तुरंत आपको पवित्र आत्मा बताएगी आप क्या करना है। आप समझ जाओगे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो मसीह आप में रहता है फिर वो बोलना चालू हो जाएगा। हालेलुया। पर जब तक आप उसे अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने आप से, इसलिए पौलुस कह रहे हैं अब मैं मर चुका हूं, अब मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह की बुद्धि मुझ में जीवित है, मसीह की सामर्थ मुझ में जीवित है, संपूर्णता में मसीह मुझ में जीवित है। कौन रहता है हमारे अंदर?
कौन रहता है? यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे। हर एक शख्स अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठा ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पीछे बोले, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझ में रहते हैं। आज मैं अपनी मैं को मारता हूँ, आज मैं अपनी बुद्धि को मारता हूँ, आज मैं अपने समझ को मार देता हूँ। मेरे अंदर आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका आत्मा वास करता है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए हर एक चीज को मुमकिन बना दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जो आप चाहते हो वो बोलो, जो बना दिया है वो बोलो। कि आपने मुझे देशों देशों पहुंचा के अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। बोलो जो आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ वो करे। अपने मुंह को खोलो, जो भी चाहते हो वो बोलो कि प्रभु आपने वो कर दिया है और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने पिता परमेश्वर इस पिता के घर के द्वारा एक बड़ी बेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर, देशों देशों के अंदर एक बड़ी बेदारी ला दी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप पिता के घर से बड़े बड़े अपने योद्धाओं को खड़ा कर रहे हैं, जो देशों देशों जाके आपके राज्य को फैला रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक यहाँ मौजूद हर एक बड़े, हर एक बच्चे के ऊपर है कि वो आत्मा में एक योद्धा बन के खड़ा होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप हमारे जीवनों को, इस कलीसिया के परिवारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद करो, कमर अपने मुंह को खोलो, हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो। Let the lion roar, hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar, hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar, hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. यहोवा गोत्र का शेर तुम्हारे अंदर रहता है। Let the lion यहूदा के गोत्र का शेर तुम्हारे अंदर रहता है। हे महान शूरवीर योद्धा, प्रभु तुम्हें बुलाता है, कहता है हे महान शूरवीर योद्धा, तुम पिता के महान शूरवीर योद्धा हो। तुम्हारे अंदर लायन और जूड़ा रहता है, तुम्हारे अंदर स्वयं परमेश्वर रहता है। तुम अलग किए गए लोग हो, तुम अलग किए गए लोग हो। Let the lion roar, hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar, 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 roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar, hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Let the lion roar, hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar, roar. अपने हाथों को उठाओ और बोलो
मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ। मेरे कल मर चुका है, मैं आज परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। मैं आज यीशु के लिए जीवित हूँ, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह है वो एक नई सृष्टि है। जो कोई यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, और हम एक नई सृष्टि हैं। हम एक न्यू क्रिएशन है जिसे प्रभु ने चुना है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। हम साधारण नहीं, हम वो लोग हैं जिसके अंदर परमेश्वर स्वयं वास करता है। हम सामर्थी हैं, हम बलशाली हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हम भुलाए गए हैं, हमें यीशु वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कम ऑन, सिर्फ अपने हाथों को उठाओ और उसका धन्यवाद कर दो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। मैं एक वचन है जो मैंने अक्सर सुना है और लोगों को इसके बारे में बात करते मैंने देखा है। वो कहते हैं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, और मैंने कलीसिया के अंदर देखा लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं मूर्ख हूँ और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया। वो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञान वालों को क्या कर सके, लज्जित कर सके। पता, जो मूर्ख था जब उसे परमेश्वर ने चुन लिया तो वो मूर्ख नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर के चुने जाने से पहले वो मूर्ख था, और जब उसे परमेश्वर ने चुन लिया तो वो मूर्ख नहीं रहा, वो ऐसा ठहराया गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कल मैं कहीं पे गया था और मैं उन्हें वचन से सिखा रहा था, और वहां पे जितने लोग बैठे थे वो एक बड़ी बड़ी पोस्ट के प्रोफेसर और लेक्चरर थे, और जब वो वचन को सुन रहे थे वो कह रहे थे ऐसा हमने कभी नहीं सीखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं मूर्ख था, और जब परमेश्वर ने चुन लिया तो ज्ञान वाले लोग आके आज हमसे सीखते हैं। हालेलुया। आपके पास वो टीचर्स, वो प्रोफेसर, वो बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं सीखने के लिए। हालेलुया। कि आप उन्हें परमेश्वर के ज्ञान से भरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। चर्च, कमान अपने हाथों को उठा और बोलो, परपिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे ऊंचा उठा रहा है, तू मुझे ऊंचा उठा रहा है। क्यों मेरी सूरत तेरे भी तेरा दिल का गाली तूने सींचा लहू से बाकी आए यानी। मेरी सूरत तेरा दिल का गाली तूने सींचा लहू से बाकी आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं
सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। बोलो मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आप में रहता है और आप कहीं जाते हैं तो वहां से सबसे पहले कौन भागता है? देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की प्यारी सहभागिता हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन।